हेलो बच्चों, लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर आज आप लोग के सामने समास का भाग 3 लेकर आ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने समास में भाग 1 और भाग 2 वीडियो बनाया था। भाग 1 में हमने समास की परिभाषा, समास क्या है, समास के कितने भेद हैं और उसमें द्वंद्व तथा द्वित्व समास पढ़े थे। भाग 2 में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था। तत्पुरुष समास के बारे में मैंने बताया था और उसमें बताया था कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग समास के भाग 3 में कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और आज ही जिक्र करेंगे न समास के बारे में। तो आज हम लोग कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि तथा न समास के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग कविता के माध्यम से समास पढ़ रहे थे। कविता है, लिखा हुआ है आपके सामने कि द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। पहला पद जा में विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत है। पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुव्रीहि अन्य कहावत है। तो ये हम लोग की कविता है और हम लोगों ने पढ़ा था कि द्वंद्व में और छिपे, यानी द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच में और का लोप होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राम श्याम, गीता सुनीता, इन पदों में और का लोप है तो द्वंद्व समास होता है। दिगु में पहला गणना पद आवत है, यानी दिगु समास में हमने बताया था कि पहला पद गिनती वाला हो, यानी दिगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद उसकी संख्या को बताता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इकहरा, तारा, चौराहा, तिराहा, त्रिभुज, इन सभी में जहां पहला पद गिनती वाला हो वहां द्विगु समास होता है। फिर बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, यानी 2 पदों के बीच में जब कारक चिन्ह का लोप होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और मैंने बताया था कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन इन 2 का कारक चिन्ह नहीं छिपा होता है, यानी कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का चिन्ह छिपा होता है। और मैंने दिखाया था कि जिसका कारक चिन्ह छिपा हो वही तत्पुरुष समास होता है, यानी तत्पुरुष समास के हम लोग 6 भेद के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कर्मधारय समास। पहले शुरू कर रहे हैं तो कर्मधारय, तो कविता है कि पहला पद जा में विशेषण है, कर्मधारय नाम गिनावत है, यानी जब पहला पद विशेषण हो अर्थात पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता को बताता हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। यानी जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। यानी जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। यानी कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद उसकी विशेषता को बताता है। दूसरा पद
प्रधान होता है और पहला पद उसकी विशेषता को बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं नील कमल, नील कमल, यानी यहां पर कमल महत्वपूर्ण है, कमल के बारे में बताया जाता है। यानी दूसरा पद, या पहला पद है नील और दूसरा पद है कमल, तो कमल महत्वपूर्ण है और उसकी विशेषता है कि वह नीला है, न काला है, न लाल है, न पीला है। कमल कैसा है? नीला है। यानी पहला पद जो नील है वह दूसरे पद यानी कमल की विशेषता को बताता है। तो यहां पर कमल जो है महत्वपूर्ण है और नील जो है उसकी विशेषता को प्रकट करता है। और जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक इसी तरह नील गाय, क्या होगा? नील गाय, यानी गाय की विशेषता है कि वह कैसी है? नीली है। या इसी तरह हम लोग लाल मणि, मणि कैसा है? लाल है, तो लाल मणि। कमल नयन, कमल नयन, यानी नयन कैसा है? कमल के समान है। नयन कैसा है? कमल के समान है। राजीव नयन या राजीव लोचन, लोचन मीन्स नेत्र, राजीव मतलब कमल, यानी नेत्र कैसा है? राजीव के समान है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। मुख की विशेषता कैसी है? कि वह चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमुखी। महापुरुष, महापुरुष, पुरुष क्या है? महान है। या इसी तरह हम देखें क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि यानी अग्नि कैसी है? क्रोधित है, तेज है। सुविचार, विचार कैसे हैं? अच्छे हैं। सुविचार, विचार कैसे हैं? अच्छे हैं। महात्मा, महात्मा यानी आत्मा कैसी है? महान है। महापुरुष, महापुरुष हो गया है, महापुरुष लिख दिया है। भव मानस, भव मानस यानी आदमी कैसा है? भला है। आदमी की विशेषता को भला मानस है। महासागर, सागर कैसा है? महान है। सद्विचार, विचार कैसे हैं? सद विचार, विचार कैसे हैं? सद है, उत्तम है। कापुरुष, कापुरुष, पुरुष कैसा है? कायर है। दीर्घायु, दीर्घ आयु, आयु कैसी है? दीर्घ है, बड़ी है, तो दीर्घ आयु। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, संख्या कैसी है? अल्प है, कम है, अल्पसंख्यक। गजगामिनी, गजगामिनी यानी चाल कैसी है? गज के समान है। मृगनयनी, नेत्र कैसे हैं? मृग के समान है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसमें सभी पद जो है, सभी पहला पद जो है वह दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता है। यानी दूसरा पद महत्वपूर्ण है और पहला पद उसकी विशेषता को बताता है। तो जब दूसरा पद महत्वपूर्ण हो
और पहला पद उसकी विशेषता को बताता है, तो वहां पर आपका होगा कर्मधारय समास। ओके, तो कर्मधारय समास में दो पद होते हैं। पहला पद दूसरे पद की विशेषता का बोध कराता है, वहां पर कर्मधारय समास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा नीलकंठ, सॉरी नीलकंठ, नीलकंठ यानी कंठ कैसा है? नीला है, यानी यहां पर भी कंठ की विशेषता है नीला। लंबोदर, उदर कैसा है? लंबा है। लेकिन यहां पर आपका कर्मधारय समास नहीं होगा, यहां बहुब्रीहि समास होगा। मैं इसके पहले आप लोगों को द्विगु समास में पढ़ाते समय बताया था कि जब अन्य पद, या कविता में भी है बहुब्रीहि अन्य कहावत है, यानी जब अन्य पद प्रधान हो तो वहां बहुब्रीहि समास होगा। यानी हम जो कह रहे हैं उससे भिन्न एक नया अर्थ, एक तीसरा एक अन्य अर्थ आवे, तो वहां पर बहुब्रीहि समास है। अब जैसे हम कहते हैं नीलकंठ, तो हमारा उद्देश्य कंठ की विशेषता बताना नहीं है कि वो नीला है, काला है, पीला है। हम नीलकंठ किसको कहते हैं? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी हम नीलकंठ कहते हैं तो अर्थ निकलता है शिव, यानी न नील न कंठ, एक अन्य पद प्रधान हुआ। तो यहां पर आपका कर्मधारय समास नहीं, बल्कि यहां पर बहुब्रीहि समास है। तो अगर आप लोगों में कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों परीक्षा में विकल्प में है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां यह देख लीजिएगा कि अन्य पद प्रधान तो नहीं है। अगर अन्य पद प्रधान है तब आपका आंसर होगा बहुब्रीहि समास, और अन्य पद प्रधान नहीं है बल्कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताए, तो वहां पर आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। तो थोड़ा पर से यहां पर आप लोग सावधान हो जाइएगा। या हम जब कहते हैं लंबोदर, तो लंबोदर जैसे ही कहते हैं तो अर्थ निकलता है गणेश जी। उधर की लंबा है, छोटा है, यह विशेषता नहीं बताया जा रहा, बल्कि यहां अर्थ निकल रहा है गणेश। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन कहलाता है लंबोदर? गणेश जी को। ओके, तो गणेश जी को कहा जाता है। यानी यहां पर भी हम कह रहे हैं लंबोदर, अर्थ निकल रहा है गणेश जी, यानी यहां पर भी अन्य पद प्रधान हो रहा है, तो बहुब्रीहि समास होगा। गजानन, हम कह रहे हैं गजानन, तो आनन की विशेषता, मुंह की विशेषता नहीं बताया जा रहा, बल्कि हम गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को। तो यहां पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, अगर कर्मधारय समास का इस तरह का कोई उदाहरण है और विकल्प में कर्मधारय भी दिया है, बहुब्रीहि भी दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाइएगा। आप लोग देख लीजिएगा कहीं अन्य पद प्रधान तो नहीं है। अगर अन्य पद प्रधान है तब आपका आंसर बहुब्रीहि होगा, और अगर अन्य पद प्रधान नहीं है तो आपका आंसर होगा कर्मधारय समास। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कर्मधारय में कोई दिक्कत हो। तो ये हुआ कर्मधारय समास। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, तो कर्मधारय में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो कविता में है पहला पद अव्यय से अव्ययी, यानी पहला पद यदि अव्यय है तो वहां पर होगा अव्ययी भाव समास। यदि पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यानी इसका परिभाषा है, जब पहला पद
जब पहला पद अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। ओके, तो जब पहला पद अव्यय तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। तब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अव्यय क्या किसको कहा जाता है। जब पहला पद अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। तो पहला पद अव्यय यानी अव्यय क्या शब्द है, क्योंकि जब तक आप अव्यय नहीं जानेंगे अव्ययी भाव समास को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अव्यय, थोड़ा सा अव्यय पर हम लोग डिस्कशन कर लें तो होता है अव्यय, यानी जो व्यय न हो, का मतलब होता है नहीं। तो अव्यय जो व्यय न हो, जो खर्च न हो, यानी जो कभी शब्द बदले न, वे शब्द जो कभी परिवर्तित न हो, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। यानी जो शब्द वचन लिंग कारक विभक्ति आदि के अनुसार बदले न, अर्थात हमेशा एक समान बना रहे, उसे अव्यय शब्द कहा जाता है। अर्थात जो शब्द कभी परिवर्तित न हो, वचन लिंग कारक विभक्ति आदि के अनुसार न बदले, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। चूंकि अव्यय शब्द में कभी विकार नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। इसको अविकारी शब्द, यानी शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। जो शब्द वचन लिंग कारक विभक्ति के अनुसार बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहा जाता है, और अव्यय ऐसे शब्द को कहा जाता है जिसमें कभी परिवर्तन न हो, कभी विकार ना हो। तो जो शब्द में कभी विकार नहीं आता है, इसलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। हालांकि मैं आप लोगों को अव्यय डिटेल पढ़ाऊंगा। जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शब्द, तो शब्द को 5 भागों में विभक्त किया जाता है। कई तरह से विभाजन होता है, तो उसमें हम पढ़ाएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। और वहां पर अव्यय के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अव्यय को भी 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, मियाद बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। तो अव्यय हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर बस इतना जान लेंगे कि अगर पहला शब्द अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास होगा। और अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो, जो बदले न, जो खर्च न हो, हमेशा एक समान बना रहे, जिसमें वचन लिंग कारक विभक्ति का कोई प्रभाव न पड़े, ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। चूंकि अव्यय में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि राम घर जाता है, तो इसमें शब्द एक हमने देखा जाता। तो जब हमने कहा कि राम घर जाता है, तो
यहां पर जाता शब्द है, लेकिन जैसे ही हमने लिंग चेंज किया, हमने कहा सीता घर, तो यहां जाता नहीं होगा, सीता घर जाती है, यानी लिंग चेंज तो जाता शब्द बदल गया। या हम कहें कि राम और श्याम घर जाते हैं, तो वचन चेंज किया तो जाता से जाते हैं। तो ये जो जाता शब्द है विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, वचन लिंग कारक के अनुसार बदल जा रहा है। लेकिन हमने कहा और, तो हम कहें कि राम और श्याम घर जाते हैं। हमने कहा गीता और सुनीता घर जाती है, यानी लिंग चेंज किया लेकिन और में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी और क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ। तथा क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ। एवं क्या हुआ, अव्यय शब्द हुआ। किंतु क्या हुआ, अव्यय शब्द है। परंतु क्या हुआ, अव्यय शब्द है। ठीक, यहां वहां इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं तमाम सारे शब्द अव्यय शब्द होते हैं। तो जो शब्द कभी बदले ऐसे शब्द को अव्यय शब्द कहा जाता है। या आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे मैं आप लोग को उपसर्ग भी पढ़ाऊंगा, प्र प्राय सम अनुभव निश्चय। तो इस तरह उपसर्ग के भी अधिकांश शब्द जो होते हैं वह कहीं दूसरी जगह लगते हैं तो उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए उपसर्ग के भी अधिकांश शब्द क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। आज जब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। ओके, तो अब हम लोग देखें कि अव्ययी भाव समास में क्या आएगा। तो अव्ययी भाव समास में वचन लिंग कारक विभक्ति के अनुसार चूंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, अव्यय कहलाता है। अगर किसी शब्द के पहले अव्यय शब्द लगा हो तो अब वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम यथा, यथा शब्द जो है अव्यय शब्द है। तो अब हम यथा, अगर किसी भी शब्द में पहले अगर यथा आ जाए तो समझिए कि वो सभी शब्द अव्ययी भाव समास। जैसे हमने कहा यथा शीघ्र, ये बहुत पूछता भी है, यथा शीघ्र, यथा संभव, यथा संभव, यथावत, यथोचित, यानी यथा पर जो भी शब्द लगे अगर पहला यथा है तो समझिए कि यथा अव्यय शब्द है, और जब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर कौन समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ओके, या इसी तरह हम भर, भर जो है अव्यय शब्द है, तो हम कहें भर दिन, भर दिन, भर पेट, भरसक, भरमार, भरपूर, इस तरह अब भर बनाते जाइए। तो जो भी भर शब्द रहेगा, भर अव्यय है, तो अगर किसी शब्द के पहले भर लगा हो तो समझिए कि वहां पर अव्ययी भाव समास हो गया। या आ शब्द जो है अव्यय शब्द है, तो हम कहें आजीवन, आमरण, आदेश। अब इस तरह तमाम सारे शब्द अगर आ लगा हुआ है तो आ अव्यय शब्द है, तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह अनु शब्द है, अनु अव्यय शब्द है, तो अनुगमन, अनुकरण, अनुकूल। अब अनु पर शब्द बनाते जाते, अनुरूप, अनुसरण। तो अब अनु जहां भी आएगा तो चूंकि अनु अव्यय शब्द है तो उन सब में अव्ययी भाव समास हो गए। या इसी तरह उप, उप जो है अव्यय शब्द है, तो अब उपहार, उपकार,
उपकरण, उपवेद। अब ऐसे तमाम सारे शब्द ऊपर आएंगे। तो उप जो है अव्यय शब्द, इन सभी में अव्ययी भाव समास होगा। या इसी तरह बे, तो बेखटक या बेखटके, बेखटके, बेईमान, 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 बेशरम, बेसऊर। अब बे जहां भी लगेगा, बे 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 बे, तो बे अव्यय शब्द है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। या इसी तरह उप, उप तो हो गया है। या प्रति, तो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिवेदन, अब प्रति जहां भी रहेगा तो वहां पर अव्ययी भाव, प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत। तो अब प्रतिहिंसा, अब प्रति जहां पर रहेगा अव्यय शब्द होगा। या इसी तरह प्र, प्र अव्यय शब्द है तो अब प्र कहीं भी लगेगा तो हो गया प्रख्यात, प्रख्यात। अब प्रख्यात, प्रयोग, प्रयोग, इसी तरह प्रकृति, प्रकृति। यानी प्र कहीं भी लगेगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। इसी तरह हर, तो हर दिन, हर पल, हर संभव। अब ऐसे तमाम सारे, हर अगर आया तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। ओके, यानी पहला पद यदि अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब मुझे लगता है समझ गए होंगे। इसी तरह जब कोई शब्द बार बार आता है, यानी दो बार रिपीट होता है, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे हम कहें पल पल, पल पल। या इसी तरह हम कहें धीरे धीरे, धीरे धीरे। या इसी तरह धम धम, इसी तरह हम कहें धड़ धड़, धड़ धड़, हर हर। तो जब हम कोई शब्द का दो बारी प्रयोग करते हैं तो वह शब्द भी अव्ययी भाव समास होगा। या इसी तरह हम कहें कानो कान, कानो कान, रातों रात, हाथों हाथ, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच। तो ये शब्द भी एकाएक, एकाएक। तो ऐसे शब्द भी आ रहे हैं तो वह शब्द भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। या इसी तरह पल पल, धीरे धीरे, धम धम, धड़ धड़, हर हर, बार बार, बार बार। ऐसे शब्द अगर रिपीट हो रहे हैं तो वह शब्द भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। या इसी तरह हम कहें दिन भर,
दिन भर, रात भर, तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब पहला पद अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, या कोई शब्द बार बार दो बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, तो ये हुआ आपका अव्ययी भाव समास। और कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है, मान लीजिए कि कभी ऐसा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हूं, देखा हूं कि अव्यय को छांट पाने में लड़कों को दिक्कत होता है। तो जहां पर अगर बहुत कंफ्यूजन है, तो कोई भी शब्द दिया और पूछा कि इसमें कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव के साथ 3 और विकल्प दिया होगा। अब बाकी को तो आप जानते हैं, जैसे 2 पदों के बीच में और छिपा है द्वंद्व, पहला पद गिनती वाला है द्विगु, या कारक चिन्ह है तत्पुरुष, या पहला पद विशेषता बता रहा है कर्मधारय, या अन्य पद प्रधान हो बहु। तो बाकी आप 5 तो कंफर्म जानते हैं। अगर कहीं अव्यय छांट पाने में दिक्कत महसूस, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर भी ऐसा भी सिचुएशन आता है तो 3 समास देख ले, अगर 3 समास किसी शब्द में नहीं हो रहा, इसका मतलब चौथा ही विकल्प यानी अव्ययी भाव वाला विकल्प भी सही होगा। तो ये हुआ आपको अव्ययी भाव समास। तो मुझे नहीं लगता है कि अव्ययी भाव से आप लोग का कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। ठीक, तो ये हुआ, यानी पहला पद अव्यय से अव्ययी, यानी पहला पद यदि अव्यय हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ओके, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, व्रीहि में बिंदी में, हाँ, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो ये छठा समास हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुव्रीहि समास। तो कह रहा कि बहुव्रीहि अन्य कहावत है, यानी कविता में है बहुव्रीहि अन्य कहावत है, यानी इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी जो कहा जाए उसका वह अर्थ न निकले बल्कि एक तीसरा या अन्य अर्थ निकले, वहां बहुव्रीहि समास। यानी समास में मैंने बताया था कि 2 पद होते हैं, किसी में पहला प्रधान होता है, किसी में दूसरा प्रधान होता है, किसी में दोनों प्रधान, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण हो जाते हैं, एक तीसरा या अन्य पद प्रधान हो जाता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे जब, इसको परिभाषा में लिख सकते हैं, जब दोनों पद गौण हो जाए, गौण यानी महत्वहीन हो जाए, महत्वहीन हो जाए, और एक तीसरा या अन्य पद प्रमुख हो जाए तो वहां पर हो जाए, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ओके, तो यहां पर दोनों पद महत्वहीन हो जाता है, एक तीसरा या अन्य पद महत्वपूर्ण, यानी हम जो कह रहे हैं उससे भिन्न, यानी जिसका एक निश्चित अर्थ, जिसका एक रूढ़ शब्द कि इसका यही अर्थ होगा, तो वहां पर कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तो जब बहुव्रीहि अन्य कहा, जब अन्य पद पर यानी जो कहा जाए वह दोनों महत्वहीन हो जाए, एक तीसरा या अन्य पद प्रमुख हो जाए, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम कह रहे हैं दशानन, कह रहे हैं दशानन,
तो इसका अर्थ 10 मुंह नहीं हम बता रहे, बल्कि जब हम कह रहे हैं दशानन तो 10 है आनंद, इसका विग्रह होगा 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। यानी कह रहे हैं दशानन और अर्थ निकल रहा है रावण। तो जब जो कह रहे न 10 न आनंद, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। तो कह रहे दशानन, अर्थ निकल रहा है रावण। या इसी तरह हम कह रहे हैं लंबोदर। अभी हम लोगों ने कर्मधारय समास में डिस्कशन भी किया था, लंबोदर। तो कह रहे हैं लंबोदर, लंबोदर अर्थ निकल रहा है गणेश जी। कह रहे हैं गजानन, यानी गज है आनंद जिसका, गजानन यानी जिसका मुख गज के समान हो, हाथी के समान हो, तो वह किसको कहा जाता है? गणेश जी। तो अर्थ निकलेगा गणेश। कह रहे हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं, और जिसकी 4 भुजा है उसको क्या कहा जाता है? विष्णु। विष्णु की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। तो अर्थ निकल रहा है विष्णु। हम कह रहे हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी जिसके पाणी में, हाथ में चक्र हो, तो यह भी किसको कहा जाता है? विष्णु को। या इसी तरह विष्णु के बहुत सारे नाम हैं। पद्मनाथ, 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 पद्मनाथ किसको कहा जाता है? विष्णु। यानी जिसके नाभि में, जिसके नाभि में पद्म हो यानी कमल हो, तो जिसके नाभि में कमल हो यानी एक किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। या इसी तरह हम कहें श्रीश, श्रीश यानी श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जो ईश है, तो लक्ष्मी के भी ईश किसको कहा जाता है? विष्णु को। तो हम चाहे कहें चतुर्भुज, चाहे चक्रपाणी, चाहे पद्मनाथ, चाहे श्रीश, इन सब का अर्थ होता है विष्णु। और भी विष्णु के बहुत सारे नाम हैं। तो जब हम जो कह रहे हैं उससे भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, या हम इसी तरह कह रहे हैं त्रिनेत्र, यानी 3 है जिसके नेत्र, तो 3 नेत्र किसके हैं? शिव के, यानी अर्थ निकला शिव। तो इस त्रिनेत्र में भी क्या होगा? आपका बहुव्रीहि समास है। या हम कह रहे हैं नीलकंठ, यानी जिस नीला है कंठ जिसका, ये भी किसको कहा जाता है? शिव। या शिव जी को हम आशुतोष भी कहते हैं, आशुतोष, आशुतोष। तो आशुतोष का भी अर्थ होता है शिव। या इसी तरह हम कहें चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, यह भी किसको कहा जाता है? शिव। या हम इसी तरह कहें चंद्रमौली, मौली मतलब सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो उसे भी चंद्रमौली, यानी इस चंद्रमौली भी कहा जाता है शिव को। तो हम चाहे त्रिनेत्र कहे, नीलकंठ कहे, आशुतोष कहे, चंद्रशेखर कहे, चंद्रमौली, ये सब अर्थ निकलता है शिव। इस तरह यहां पर न त्रिनेत्र, नीलकंठ, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्र, ये महत्वपूर्ण नहीं। एक तीसरा पद शिव नाम ये है, यह शिव जी का को कहा जाता है, यानी शिव तीसरा पद महत्वपूर्ण हो गया। यानी यहां पर इन सभी में क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। या इसी तरह हम कहें अनंग, अनंग यानी जो शरीर का न हो, यानी अनंग किसको कहा जाता है? कामदेव को। तो कह रहे हैं अनंग अर्थ निकल रहा है कामदेव। तो अनंग भी आपका बहुव्रीहि समास हो गया। हम कह रहे हैं मकर ध्वज, मकर ध्वज, तो मकर ध्वज भी किसको कहते हैं? कामदेव को ही कहा जाता है। या इसी तरह हम कहते हैं पुष्प धनवा, पुष्प धनवा, पुष्प धनवा भी कहा जाता है कामदेव को।
हम अलंग कहें, मकरध्वज कहें, पुष्पधनवा का अर्थ एक तीसरा अन्य पद कामदेव निकल रहा है, यानी इन सभी में क्या होगा, तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। या हम इसी तरह कर रहे हैं गिरधारी, गिरधारी यानी जो गिर को धारण कर, यानी गिरधारी किसको कहा जाता है, कृष्ण को, कृष्ण को कहते हैं गिरधारी। या हम इसी तरह कृष्ण को मुरलीधर, मुरलीधर, तो मुरलीधर भी किसको कहते हैं, कृष्ण को। या हम कहते हैं घनश्याम, घनश्याम, तो घनश्याम भी किसको कहा जाता है, कृष्ण को। या इसी तरह पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका है, यानी यह भी कहा जाता है कृष्ण को। तो अब चाहे हम गिरधारी कहें, मुरलीधर कहें, घनश्याम कहें, पीतांबर कहें, अर्थ निकल रहा है कृष्ण, यानी इन सभी में कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास। या इसी तरह हम कहें मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये मृत्युंजय भी किसको कहा है, जो मृत्यु पर विजय पर, यानी भी शिव को कहा जाता है, तो मृत्युंजय भी यहां बहुव्रीहि समास होगा। या इसी तरह हम कहें विषधर, विषधर, तो विषधर किसको कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है। तो विषधर यानी कह रहे हैं विषधर अर्थ निकल रहा है सर्प, यानी यहां पर भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो गया। या इसी तरह हम कह रहे हैं मृगेंद्र, मृगेंद्र यानी जो मृग का शिकार करे, यानी ये क्या होगा, सिंह, कह रहे हैं मृगेंद्र अर्थ निकल रहा सिंह, यानी इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। या हम कह रहे हैं पदम पाणी, पदम पाणी, सॉरी चक्रपाणी, पदम पाणी, चक्रपाणी, पदम पाणी भी हो जाएगा, चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र हो, लिखा है नहीं, चक्रपाणी, यानी ये भी हो जाएगा विष्णु। या वीणा पाणी, वीणा पाणी यानी कहते हैं सरस्वती, सरस्वती जी को, जिसके हाथ में वीणा हो तो सरस्वती। या इसी तरह निशाचर, जो निशा में चरण करे, चले, निशाचर, तो निशाचर राक्षस को कहा जाता है, तो निशाचर में भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। या इसी तरह हम कहें पंकज, पंकज जो पंख से उत्पन्न, कीचड़ से उत्पन्न यानी कमल, तो पंकज में भी क्या होगा आपका बहुव्रीहि समास, तो पंकज यानी यहां पर भी बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह जो कह रहे हैं उससे भिन्न अर्थ निकले तो वहां पर बहुव्रीहि समास, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो कहें हम दशानन कहें, लंबोदर कहें, गजानन कहें, चतुर्भुज कहें, चक्रपाणी कहें, पद्मनाभ कहें, शीर्ष कहें, त्रिनेत्र, नीलकंठ, आशुतोष, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, अनंत, मकरध्वज, पुष्पधनवा, ये सब कह रहे हैं, लेकिन इसका भिन्न अर्थ निकल रहा है। तो इन सभी जगहों पर कौन समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। यानी जो कहा जाए उससे इतर अर्थ निकले, यानी दोनों पद गौण हो जाए, एक तीसरा या अन्य पद महत्वपूर्ण हो जाए, या जिसका रूढ़ से, जैसे पंकज, पंख से जो उत्पन्न कमल कहा जाता है, लेकिन पंख से बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है। पंख से ही जलकुंभी भी उत्पन्न होता है, लेकिन हम पंकज का जलकुंभी नहीं लगाते हैं। पंख में ही जोक होता है, तो हम पंकज जोक को नहीं कहते। इसका एक रूढ़ अर्थ है कमल। जब भी हम पंकज कहेंगे दिमाग में यही अर्थ निकलेगा, कमल। तो जो कहा जाए उसका एक निश्चित अर्थ हो, तो जो कहा जाए उससे भिन्न जिसका एक निश्चित अर्थ हो, ऐसे शब्द को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका बहुव्रीहि समास। ओके, हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक और समास, नौ समास।
तो न समास जो होता है यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। और इधर न समास से परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो न समास पर भी हम डिस्कशन करें। तो न समास जो है यह तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, एक भेद है। तो न समास जो है तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। न का अर्थ नहीं, यानी जब पहला पद नकारात्मक हो, निषेधात्मक हो, नहीं अर्थ देने वाला हो, तो वहां पर न समास है। यानी इसकी परिभाषा है कि जब पहला पद नहीं अर्थ देने वाला हो, नहीं अर्थ देने वाला हो, तो वहां पर न समास होता है, न समास होता है। ठीक, तो जब पहला पद नहीं अर्थ देने वाला हो, नकारात्मक हो, निषेधात्मक हो, तो वहां पर न समास होता है। या और आसान कर दे रहा है, जब पहले पद में ओ, जब पहले पद में ओ जो होता है वह नहीं अर्थ में उसका प्रयोग होता है। ओ, ना भी नहीं के अर्थ में, अन भी नहीं के अर्थ में। जब पहले पद में ओ, ना, अन, गए, ये सब नहीं अर्थ देने वाले हैं। गए, जब पहले पद में ओ, ना, अन, गैर आदि का प्रयोग हो, तो वहां पर न समास होगा, न समास होता है, न समास होता है। तो इस तरह न का अर्थ होता नहीं। तो जब पहला पद नकारात्मक हो, निषेधात्मक हो या नहीं अर्थ देने वाला हो, तो वहां पर न समास होता है। यानी जब पहले पद में ओ नहीं के अर्थ में, ना नहीं के अर्थ में, अन, गए, ये सब जब शब्दों का प्रयोग हो, तो ये सब नहीं अर्थ देने वाला है, तो यहां पर न समास होता है। जैसे हम कहें, अब जिसे अ पर ही लगा करके हम देखें, जैसे अधर्म, तो अधर्म यानी जो धर्म के अनुसार न हो, जो धर्म के अनुसार न हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अधर्म। यानी यहां पर धर्म में अ लग गया है, तो यह नहीं अर्थ में, यानी धर्म के अनुसार न हो। ठीक, या अचल जो चल ना हो, अचल जो चल ना हो, अशिक्षित यानी जो शिक्षित न हो, अशिक्षित जो शिक्षित न हो, अतिथि यानी जिसके आने की तिथि न हो, अकारण जिसका कोई कारण न हो, अकारण, अचेतन जिसमें चेतना न हो, अचेतन जिसमें चेतन न हो, चेतना न हो, अज्ञान जिसमें ज्ञान न हो। यानी कहीं भी अगर ओ लगाएंगे तो वह नहीं अर्थ देने वाला होगा। अपवित्र, जो पवित्र न हो, तो जब हम ओ लगा देते हैं तो नहीं अर्थ देने वाला। जब पहला पद नहीं अर्थ देने वाला होगा, तो वहां पर कौन समास होगा? न समास। या इसी तरह अगर हम ना लगाते हैं, तो ना का भी अर्थ होता है नहीं।
तो हम कहते हैं नालायक, यानी जो लायक न हो, नापसंद, यानी जो पसंद का न हो, नापसंद, नादान, नादान जो कुछ जानता न हो। तो जब हम कहीं ना शब्द लगाते हैं तो उसका भी अर्थ होता है नहीं, ठीक। या इसी तरह हम अन लगाए, अन का भी अर्थ होता है नहीं, जिसे अनजान, यानी जिसको हम जानते न हो, अनजान, जिसको हम जानते न हो, अनभिज्ञ, यानी जिससे हम भिज्ञ न हो, जिसके बारे में न जानते, इसका भी वही अर्थ होता है। जिससे अन, तो अन का अर्थ होता है नहीं, जिससे भिज्ञ न हो, अनायास, 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 अनिश्वर, यानी जो ईश्वर न हो, अनिश्वर, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, अनिश्वर, अनईश्वर, अनिश्वर, अनपढ़, जो पढ़ा न हो, अनपढ़, अनपढ़, यानी जब भी हम अन लगाते हैं तो अर्थ होता है आपका नहीं। या इसी तरह हम गैर का अर्थ प्रयोग करें तो गैर में भी का अर्थ भी होता है नहीं। जैसे हम कहते हैं गैर वाजिब, गैर वाजिब, यानी जो वाजिब न हो, गैर मुल्क, जो मुल्क का न हो, गैर कानूनी, यानी जो कानूनी न हो, गैर कानूनी। तो इस तरह हम जब भी गैर शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका भी अर्थ होता है ना। यानी जब पहला पद ना अर्थ देने वाला हो, ना, न समास, न का मतलब होता है नहीं, जब पहला पद नहीं अर्थ देने वाला हो तो वहां पर क्या होगा, न समास, ओके। और न समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, लेकिन कभी कभी न समास को अलग से विकल्प में पूछा जाता है, तो ये हुआ न समास। और इसी के साथ आज आप लोगों का समास कंप्लीट हो गया। तो समास को हम 3 भागों में पढ़ाए हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। और अगर तीनों भाग आपने पढ़ लिया तो समास में आपका कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में, प्रतियोगी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और एक बार इस कविता को याद कर ले, 4 लाइन की एक कविता है। अगर ये 4 लाइन की कविता याद कर लिए और एक बार समास के लेक्चर को पढ़े तो एक कविता आपको जीवन में नहीं भूलेगा। क्योंकि कविता का नेचर होता है कि जब एक बार पढ़ लेते तो कभी भूलता नहीं, और जब अगर कविता नहीं भूला तो समास भी नहीं भूलेगा, ठीक। तो ये 4 लाइन की कविता आप लोग जरूर याद कर लेंगे। द्वंद्व में और छिपे दिगु में पहला गणना पदयावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, पहला पद जा में विशेषण है, कर्मधारे नाम गिनावत है, पहला पद अव्यय से अव्ययी बहुब्रीहि अन्य कहावत। यानी जब 2 पदों के बीच में और छिपा हो द्वंद्व समास, जब पहला पद गिनती वाला यानी दूसरे पद की पहला पद संख्या बताता है द्विगु समास, जब 2 पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप है तत्पुरुष समास, और जब पहला पद जा में विशेषण यानी पहला पद जब दूसरे पद की विशेषता को बताता है कर्मधारय समास, पहला, और जब पहला पद अव्यय होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। अब बहुब्रीहि अन्य का जो कह रहे हैं उससे भिन्न अर्थ निकले तो वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। और इसी के साथ आप लोग का समास टॉपिक तैयार, और बहुत ही समास प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है। इससे हर एग्जाम में जहां हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास से अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये 3 लेक्चर में भाग में हम समास बनाए, तीनों वीडियो आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी समास आसानी से समझ लें। और अपना कमेंट जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो
तो अच्छा लिखिए। अगर वीडियो आपको लगता है कि नहीं खराब है तो गलत खराब भी लिखिए, लेकिन अपना विचार आप अवश्य दीजिए, क्योंकि आपके विचार से हमें भी अगर लगता है कि नहीं वीडियो में कोई कमी है तो आप लोग जरूर बताएंगे, उसको हम अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अपना विचार अवश्य लिखिएगा। ओके, धन्यवाद। वंदे मातरम।